इज्जत है ऐसे एमपी और एमएलए की। इज्जत इनसे नहीं मिलती है, इज्जत तकवे से मिलती है। दलील चाहिए? कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। हाय सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, यानी तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी माँ एक, तुम आदम के बेटे और हव्वा के बेटे हो। आए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुम्हारे शोबे और कबीले भी बना दिए हैं। तुम खान हो, तुम अंसारी हो, तुम पठान हो, तुम तुर्क हो, तुम शेर शाहबादी हो, तुम सूरज, हमने तुम्हारे कौमें और कबीले भी बना दिए हैं। लेकिन कोई किसी से बड़ा नहीं और कोई किसी से छोटा नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब बराबर है। कोई ये ना कहे कि मैं इनसे बड़ा हूं, वो ये ना कहे कि मैं तुमसे बड़ा हूं। कोई किसी से बड़ा और छोटा नहीं है, सब बराबर है। बड़ा कौन है? वो भी अल्लाह की नजर में। ऊंचा कौन है? वो भी अल्लाह की नजर में, अपनी नजर में वो भी नहीं। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। तुम में सबसे बाइज्जत वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा वो है अल्लाह की नजर में जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। अल्लाह से डरने वाला बाइज्जत है। तकवे से इज्जत मिलती है। आप मुत्तकी बनकर तो देखिए, आप सिर्फ तकवा अख्तियार कर लीजिए, फिर देखिए आपकी इज्जत। भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, हम आपको दे रहे हैं और आपको जरूरत है, लेकिन आपने पूछा जर्जीत साहब ये 100 रुपए कहां से आए? मैंने कहा रे किसी को 500 रुपए दिए थे, 1 महीने के बाद उसने हमें 600 रुपये वापस कर दिए, ये 100 रुपये उसने हमें प्रॉफिट दी है, तो ये तो सूद हुआ। नहीं लेंगे साहब, नहीं तुम्हें ज़रूरत है भाई, तुम ले लो, हम तुम्हें दे रहे हैं। नहीं लूँगा मैं, इसलिए कि सूद का पैसा मैं नहीं लूँगा। उसने हमारे पैसे को ठुकरा दिया, परेशानी उठा ली, गोया कि उसने तकवा अख्तियार किया। अल्लाह की कसम, जर्जीस का 100 रुपया ठुकराने के बाद अल्लाह उसकी ऐसी गैब से मदद करेगा, ऐसी गैब से मदद करेगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा मेरे भाइयों, और इज्जत भी उसको देगा। दुनिया से फैल जाएगी ये बात, अरे उसने इतने बड़े पैसे वाले आदमी का 100 रुपया नहीं लिया, उसने मुसीबत मोल ले ली। अरे क्या अल्लाह का नेक बंदा है यार, उसने हराम खाना और अपने बच्चों को खिलाना गवारा नहीं किया, उस अमीर का पैसा ठुकरा दिया, लेकिन उसने अपने बीवी बच्चों को हराम पैसा नहीं खिलाया। देखिए इज्जत कैसे मिलती है उसको। आप तकवा अख्तियार करके देखिए। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह की नजर में महबूब पसंदीदा वो है, बुजुर्ग वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। हजरत बिलाल, उनकी हैसियत पर एक नजर डालिए। हबशा के रहने वाले काले कलूटे इंसान, जिनकी शक्ल सूरत के बारे में हदीस के अल्फाज है कि कोयले का रंग लकड़ी जलने के बाद जैसे कोयला बन जाती है, कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ है, बिलाल उससे भी ज्यादा काले। जिस घर में रिश्ता भेजते लड़की सुनती, ऐसी शक्ल सूरत रिश्ता रिजेक्ट हो जाता, लड़की मना कर देती। एक दिन अल्लाह के नबी के पास बैठे हुए, सहाबा की महफिल लगी हुई है, और अल्लाह के नबी ने पूछा आइनल बिलाल, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है, बिलाल कहाँ है? पीछे से आवाज आती है लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मैं यहां हूं। आपने कहा बिलाल मित्र आओ, अपने करीब बिठाया। आए बिलाल,
मैंने जन्नत देखी, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई। जब मैं जन्नत देख रहा था तो मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। आए बिलाल, अल्लाह ने मुझे बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। आए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो, ऐसा कौन सा अच्छा काम करते हो जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दी? हजरत बिलाल कहते हैं, अल्लाह के रसूल जो सब करते हैं वो मैं भी करता हूं। कहा नहीं, कुछ तो है। कहा अल्लाह के रसूल, एक अमल ऐसा है जो मैं अपने जानने में करता हूं, लोगों का मुझे पता नहीं, हां किसी को करते हुए देखा नहीं। कहा क्या? कहा मेरा वुजू जब भी टूटता है तो मैं वुजू बना लेता हूं, मैं बगैर वुजू के नहीं रहता, मैं बगैर वुजू के नहीं रहता। जब भी पेशाब व पैखाना गया, जब भी मेरा वुजू टूटा, जब भी सोकर उठा, जब भी क़ज़ाए बशरियत के तकाजे से जब भी वुजू मेरा टूट जाए तो मैं फौरन वुजू बना लेता हूं, मैं वुजू को लेट नहीं करता। जैसे वुजू टूटा फौरन मैंने वुजू बना लिया, और वुजू बनाने के बाद फिर मैं 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात, जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है मैं जरूर ये नफिल नमाज पढ़ता हूं। यानी मैं तहियतुल वुजू का एहतिमाम करता हूं। जैसे वुजू टूटता मैं वुजू बना लेता हूं, फिर वक्त की के पेशे नजर कभी 2 रकात, कभी 4, कभी 6, कभी 8 में जरूर पढ़ लेता हूं। फरमाया बिलाल, बस यही वो नेक अमल है जिसने तुमको जन्नत में दाखिल करा दिया है, और अल्लाह ने मुझे पेशगी बता दिया कि मैं बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। तकवा वाली बात बताई, ये है अमल मेरा। अभी आप वही बैठे थे और बिलाल भी वहीं थे, उसी जगह पर वहां के बड़े बड़े सरदार आ गए और कहने लगे, बिलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, आए बिलाल मेरे घर चलो। सरदार आए, बिलाल मेरे घर चलो, चलो खजूर खा लो, पानी पी लो, ये खजूर और पानी मेरी बेटी लेकर आएगी। जैसी तुम्हारे सामने मेरी बेटी खजूर रखे, पानी रखे, मेरी बेटी को एक नजर देख लो, उसके चेहरे पे नजर डाल लो, खजूर और पानी रखते हुए उसकी हाथ की हथेलियां दिख जाएं तो उस पर एक नजर डाल लो। शरीयत ने इतनी ही इजाजत दी है लड़के को निकाह के वक्त लड़की के चेहरे, एक बार लड़की का चेहरा और हाथ की हथेली देखने की। ये तो हमारी मां बहनों को सोचना चाहिए। जिस शरीयत ने शादी से पहले उस लड़के के लिए भी जिसके साथ तुम्हारा निकाह होने वाला है, चेहरे से ज्यादा और हाथ की हथेली से ज्यादा कोई चीज खोल कर दिखाने की इजाजत नहीं दी। वो शरीयत तुम्हें बाजारों में आस्तीनें खोल कर जाने की इजाजत कैसे दे सकती है? वो शरीयत तुम्हें पेट खोल कर बाजारों में जाने की इजाजत कैसे दे सकती है? वो शरीयत तुम्हें बेपर्दगी के साथ कलियचक और उसकी मार्केटिंग और शॉपिंग करने की इजाजत कैसे दे सकती है? लेकिन मुझे मालूम है ये चीखने और चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। जब 25 साल से आपके अंदर इनकलाब नहीं आया, जब उसमें चेंजिंग नहीं आई, तो कल से क्या आ जाएगी? जिस लड़के के लिए तुम हलाल होने वाली हो, शादी होने वाली, जो देखने आ रहा है, उसको भी अगर जिद करे नहीं थोड़ा सा यहां तक दिखा दीजिए, मना कर दीजिए, नहीं है इजाजत, सिर्फ हाथ की हथेली और चेहरे के अलावा कोई और चीज, वो भी सिर्फ एक बार। जो शरीयत शादी के लिए एक बार सिर्फ चेहरा और हथेली देखने की इजाजत देती हो, वो शरीयत रात रात भर तुम्हें व्हाट्सएप पे चैटिंग करने की इजाजत कैसे दे सकती है? अरे उस लड़के के साथ भी नहीं जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है। जब रिश्ता तय हो चुका उसके साथ भी जायज नहीं है, तो फिर गैर लड़कों के साथ और उनके साथ जिसका तुमसे कोई कांटेक्ट और ताल्लुक नहीं, उसके साथ चैटिंग की इजाजत और उसके साथ मैसेंजर पर गुफ्तगू की इजाजत वो शरीयत कैसे दे सकती है? कहने को तो बहुत कुछ कह दिया, अकल होगी तो समझ लोगे।
मेरे भाइयों, मेरी मां और बहनों, सुनो। वही सरदार कहने लगे, मेरी बेटी को एक नजर देख लो। अरे बिलाल, अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। इज्जत किस बुनियाद पे मिली? अभी तक लड़कियां रिजेक्ट कर रही थी उनका रिश्ता, नहीं काम नहीं करेंगे, ऐसे हैं शक्ल ऐसे, नहीं करेंगे। अब सरदार कह रहा है, मेरी बेटी को देख लो, पसंद आ जाए तो मैं अपना बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ कर दूंगा। दूसरा कहता है, आए बिलाल, इन्होंने पहले कह दिया है, इनकी बेटी देख लो, पसंद आ जाए तो ठीक, शादी कर लो, और अगर तुम्हें उनकी बेटी पसंद ना आए तो फिर यहां चले आना, मेरे घर के दरवाजे को दस्तक देना, मैं अपना दरवाजा खोलूंगा, एक नजर मेरी बेटी को देख लेना, अगर मेरी बेटी पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूं। आए बिलाल, तुम्हारे इस तकवे से मैं मुतासिर हो गया हूं, तुम्हारी इस परहेजगारी से मुतासिर हो गया हूं। अगर तुम्हारे निकाह में मेरी बेटी चली गई तो वो भी अच्छे काम करने वाली होगी, वो भी अल्लाह से डरने वाली बन जाएगी, उसके अंदर भी तकवा पैदा हो जाएगा, और तुम्हारे नेक अमल को देखकर मेरी बेटी भी नेक अमल करके जन्नत पाने वाली हो जाएगी, और मुझे भी अल्लाह इसलिए जन्नत दे देगा क्योंकि मैंने एक मुत्तकी और परहेजगार और नेक आदमी को अपनी बेटी का हाथ दे दिया। तकवे से इज्जत मिलती है मेरे भाइयों, तकवे से बुजुर्गी मिलती है मेरे साथियों। कितना तकवा है, और तकवा एक दो चीज में नहीं होता है, बहुत सी चीजों में तकवा होता है। अभी तो मैं ये आयतें आपके सामने पढ़ रहा हूं, ये जो मैंने पढ़ी है, सोचिए, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की नजर में बाइज्जत वो है, मुकर्रम वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। तो अल्लाह से डर पैदा हो। आइए